कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। मेरा नाम निर्मल जैन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि तीन को अशुभ मानते हैं, जबकि हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र इनको मोक्ष का मार्ग मानते हैं, और वैसे अशुभ मानते हैं। और जन्म, जरा, मरण ये भी अपने में आया है, और परिक्रमा लगाते हैं तब भी आया है। तो इसका कृपया समाधान कीजिए। आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम प्रतिदिन एक ना एक जिज्ञासा को पूछ करके हम अपने ज्ञान कोष को ज्ञान से भरने में लगे हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों के माध्यम से। और अभी हम देखेंगे श्रीमती निर्मल जी ने नजफगढ़ से उन्होंने प्रश्न पूछा। जो अंक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 ना, अब उसमें एक अंक होता है जिसका है, पर किसी को कहते हैं अपन 3। तो लोग कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो तीन चीजें बेकार होती हैं। पर अपन देखेंगे ये एक मन की कोरी कल्पना है। ऐसा नहीं है कि 3 का अंक बेकार होता है ना। क्योंकि तीज, आचार्यों ने ज्योतिष में कहा गया है, तीज, सप्तमी, त्रयोदशी, क्या करेगा पंडित, क्या करेगा ज्योतिषी। तो 3 का अंक अच्छा है, ऐसा नहीं है कि खराब है ना। हाँ, किसी का जन्म 3 तारीख को हुआ हो तो उसके लिए एक मेहनती अंक है, मेहनती अंक है। किसी का जन्म 3 तारीख को हुआ हो और 3 तारीख को जन्म लेने वाला व्यक्ति क्या होता है, उसके जीवन में स्ट्रगल ज्यादा होता है ना। तो 3 का अंक से बताने के लिए है, बाकी 3 अंक की कोई गलती थोड़ी ना है ना। क्योंकि एक तिथि किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए खराब होती है ना। अब 3 तारीख को कोई ना कोई जन्म तो होता ही है, तो अब क्या करोगे, है ना। तो इसलिए 3 का अंक जो है, ये जो हमारी मिथ्या मान्यता है कि 3 का अंक अच्छा नहीं होता है ना। पर क्योंकि अपन देखेंगे हमारे आगम तो भरा हुआ है, रत्नत्रय, रत्नत्रयधारी मुनिराज, 3 रत्न के धारी, समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, पर 3 परिक्रमा लगाओ, मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य अनुमोदना से, है ना। 3 चीजें आई हैं। तो ये 3 चीजें परिक्रमा लगती हैं। साधु की जब अपन आहार करते हैं 3 परिक्रमा लगती हैं, है ना। और 3 परिक्रमा लगाने के बाद अपन साधु से कहते कि हे महाराज, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि 3 का अंक, सारे शुभ काम जो है 3 के साथ हैं। तो इसलिए अपन ऐसा दिमाग से ना रखें कि 3 का अंक बेकार है ना। बेकार होता है हमारा पाप, बेकार होता है हमारा बुरा समय, है ना। बाकी समय अच्छा है, पुण्य तेज है आपका, तो 3 का अंक भी आपका कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखें और देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा नाम है पुष्पलता जैन। मैं हर तीसरे महीने बीमार हो जाती हूँ, भगवान के दर्शन नहीं मिल पाते, मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। इसलिए मुझे मेरा प्रश्न का यही समाधान करें। श्रीमती पुष्पलता जैन नजफगढ़ से, अब उन्होंने जिज्ञासा रखी है, आपने सुन ली है कि मैं हर 3 महीने में बीमार हो जाती हूँ, और बीमार हो जाती हूँ तो मंदिर नहीं मिल पाता है, मेरा मंदिर छूट जाता है ना। तो मैं क्या करूं। तो अपन देखें पुष्पलता जी कि हर व्यक्ति के जीवन में उसके पाप और पुण्य के अनुसार 2 कर्म हमें महावीर भगवान ने कहे हैं। एक कर्म का नाम है साता वेदनी, एक का नाम है असाता वेदनी। जब असाता वेदनी कर्म हमारे पिछले कर्मों के कारण से वो असाता कर्म है हमारा, तो असाता कर्म जो है वह उदय में आ जाता है। और उसके उदय में आने पर क्या होता है, हमें जो पीड़ा है, वेदना है ना, वो शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अब उसके लिए अपन क्या करें। तो जो कर्म तो हमने ही तैयार किया हुआ है, आज अपन खूब धर्म कर रहे हैं, आज अपन खूब मंदिर जा रहे हैं, पर अपने जो पिछला जन्म था उसमें हम लोगों ने क्या किया, धर्म नहीं कर पाया ढंग से। तो इसीलिए अब उन पिछले कर्मों को काटने के लिए हम क्या करें। तो इसके लिए पिछले कर्मों को काटने के लिए हम लोग क्या करें, प्रतिदिन अपने भगवान के जब दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो अपने क्या करना चाहिए कि रोजाना 1 रस का त्याग करो।
एक रस का त्याग करो और भगवान से कह के करो कि हे भगवान, ये एक रस का जो त्याग है, ये मेरे जो पिछले कर्म हैं जो मुझे याद नहीं, मैं भूल चुकी हूँ या भूल चुका हूँ, उनसे उनको दूर करने के लिए, उनसे छूटने के लिए मैं एक रस का त्याग करती हूँ, करता हूँ। बोलो। और हफ्ते में एक दिन नमक का त्याग करो। हफ्ते में एक दिन नमक का त्याग करो। और हफ्ते में एक दिन, जैसे अपन उपवास नहीं कर पाते मान लो, तो अपन क्या करें, उस दिन सलाद खाओ, सैलेड खाओ, टमाटर खाओ, खीरा खाओ, ये चीजें खाओ, है ना। उस दिन रोटी मत खाओ, एक दिन के लिए रोटी मत खाओ, है ना। और यदि आपने हर हफ्ते एक दिन रोटी का त्याग कर दिया, रोटी का, सब्जी का, आप क्या फल खाओ, जूस पियो, है ना, ये खा लो। अगर आपने एक हफ्ते में ऐसा कर लिया और एक हफ्ते में एक दिन नमक का त्याग कर दिया, तो आप देखेंगे, आप कहेंगे कि महाराज जी चमत्कार हो गया, है ना। और आप देखेंगे कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो ध्यान रखें। और आपकी भी ऐसी कोई समस्या होगी, आपका भी कोई प्रश्न होगा, हो सकता है कि इन्होंने तो सामने के सामने पूछ लिया, पर जो लोग सुन रहे हैं उनकी भी कोई जिज्ञासा हो सकती है। तो आप देख रहे हैं ना, मेरी फोटो के नीचे एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पर आपको फोन नहीं लगाना है, आपको क्या करना है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज टाइप करना है। और क्या आपकी समस्या है, क्या आपकी प्रॉब्लम है, क्या ना, क्या आपका प्रश्न है, और आप उसको सेंड कर दो। जब वो प्रश्न यहाँ आएगा तो हमारे जो भैया जी हैं उनके पास आएगा, भैया जी हमको बताएंगे, हम आपका उसका उत्तर दे देंगे। इस प्रकार से ध्यान रखें। और क्योंकि देखते रहिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए आखिर ऐसा क्यों सीजन 2। नमस्ते महाराज जी, मैं राजीव जैन नजफगढ़ से। आपसे मेरी एक जिज्ञासा है कि लोग बाग आजकल धन के पीछे बहुत भाग रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? इतना धन कमा कर जाएंगे कहाँ और उसका करेंगे क्या? शांति है नहीं। श्रीमान राजीव जी जैन नजफगढ़ से, जिन्होंने जिज्ञासा रखी कि महाराज श्री पैसा क्यों कमाते हैं, क्योंकि आज सारी दुनिया जो देखो पैसे के पीछे भाग रही है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया ना। तो रुपये जो है आज के समय में भगवान पैसा, खुदा पैसा, सारे रिश्ते टिकते हैं तो पैसे से। पैसा नहीं है रिश्तेदारी पूछते नहीं है ना। तो आखिर पैसे कमाने का उद्देश्य क्या है, तो हम देखेंगे पैसा कमाया जाता है शौक से, है ना। पैसा शौक से कमाया जाता है और घर परिवार को चलाने के लिए ये लक्ष्य होता है ना। अब अपन ये देखेंगे कि जब हम पैसा कमाते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो लोग क्या करते हैं, पैसे को कमा करके बैंक में जमा कर देते हैं। और बैंक में पैसा जमा करके सिर्फ कागज में लिखा हुआ है, पासबुक में है, चेकबुक में है कि, है ना, कि भैया 5 करोड़ के आसामी हैं, 10 करोड़ के आसामी हैं, 50 करोड़ के आसामी हैं, 100 करोड़ के आसामी हैं। है कहाँ पैसा? सब बैंक में जमा है। तो सिर्फ आप इसी में तो खुश हैं, आप इसी में तो खुश हैं। ऐसा तो है नहीं कि 50 करोड़ रुपया आप अपने पास रख के घूम रहे हो, है ना, जेब में रख के घूम रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो बैंक में रख के घूम रहे हो। तो आप क्या है, आचार्यों ने कहा कि ये पैसा आपने क्यों कमाया? सिर्फ शौक से कमाया कि नहीं कमाया कि समाज में, शहर में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ जाए कि भैया पैसा वाला आदमी है ना। पर पैसा कमाते क्यों हैं? पैसे के पीछे जो उद्देश्य होता है, आचार्यों ने कहा है कि धन और धर्म दोनों की राशि एक है। धर्म और धन दोनों की राशि एक है। तो इसलिए कहा गया कि धन जो है धर्म करने के लिए कमाया जाता है। धर्म काय के लिए कमाया जाता है? धर्म करने के लिए। कि धर्म कैसे करें? तो भाई धर्म इसलिए करो, कहीं मंदिर बन रहा हो तो दान दो, कि भगवान ने हमें दिया है इतना पैसा, काय के लिए दिया? दान दो, मंदिर बनवाओ, है ना। अगर आप अकेले पूरा मंदिर बनवा सकते हो तो पूरा अकेले बनवा दो। अगर आप पूरा नहीं बनवा सकते हो तो बेदी बनवा दो, शिखर बनवा दो, मूर्ति स्थापित करवा दो, मंदिर का फर्श बनवा दो, मंदिर का हॉल बनवा दो, मंदिर का गेट बनवा दो ना। एन कैन प्रकार ने आप मंदिर में, मंदिर के कामों में पैसा लगा करके, ये सबसे बड़ा बैंक है। उस बैंक में पैसा रखने से कोई फायदा नहीं।
पर इस बैंक में जो ये बैंक ऐसा बैंक है, अगर आप मंदिर बनवा दिया तो 7 पुश्तें आपकी जब जब मंदिर में जाएंगी तो कहेंगी ये हमारे पापा जी ने बनवाया था, ये हमारे दादाजी ने बनवाया था, ये हमारे बाबा जी ने बनवाया था। और मैं तो कहता हूँ भगवान से कहो कि खूब पैसा कमाएंगे हम, और भगवान पूछेंगे क्यों कमाओगे राजीव जी, तो कहना कि हमें इतने मंदिर बनवाना है, इतनी मूर्तियां स्थापित करवाना है कि मैं अगर चला भी जाऊं तो जिस मंदिर में हमारे बच्चे जाएं तो हर मंदिर में एक मूर्ति हमारी होना चाहिए, है ना। कहीं भी नया मंदिर बन रहा हो तो कभी ये मत सोचो कि अब बन रहा है, उनका बन रहा है, उस मोहल्ले में बन रहा है। आपके पास पैसा है, जहां भी नया मंदिर बन रहा हो उस मंदिर में आपका सहयोग जरूर होना चाहिए अपनी शक्ति के अनुसार। ऐसा नहीं हम दिया है, क्या दिया है 1100 रुपया, अब 1100 रुपया में मंदिर थोड़ा बन जाएगा हैं। जब हाँ 1100 रुपया कौन दे सकता है, सब्जी बेचने वाला दे सकता है 1100 रुपया, पान वाला दे सकता है बेचारा, है छोटे छोटे काम कर रोज कमा रोज खाने वाला दे सकता है 1100 रुपया। हमारा आपके पास तो संपन्नता है तो आप तो कहो कि भाई एक कमरा बनवा दो हमारी तरफ से, है ना, ये पूरा फर्श हमारी तरफ से बनवा दो। एक काम करो, एक ट्रैक्टर ईंट, दो ट्रैक्टर ईंट हमारी तरफ से लगा दो, 50 बोरी सीमेंट की लगा दो, 100 बोरी सीमेंट की लगा दो। ऐसे दान दो जिस दान से आप दीवार खड़ी करवा दो तो दुनिया याद करेगी जो दीवार कहाँ से खड़ी हुई, फलाने व्यक्ति ने रखवाई। तो इसलिए अपने पैसे का उपयोग 2 कामों में किया जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कौन कौन से, भोग करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, बोलो खाओ, खिलाओ, खिलाओ, खाओ खुद, खिलाएं किसको, साधु संतों को, उन्हें खिलाओ। कि वो घर सबसे अच्छा घर है जिस घर में पहले साधु को खिलाया जाता हो फिर खाया जाता हो, सबसे अच्छा। तो बोले कि खाओ, तो पैसा क्यों आया, भोग करो खुद के लिए। ऐसा नहीं कहा कि तुम कमाओ दान कर दो, अपने लिए भोग करो, आपके बच्चों से ऐश करवाओ, आप ऐश करो अंबानी की तरह। जरा अंबानी तो अंबानी की बीवी भी ऐश करती है, बेटी भी और बेटा भी, तो खूब ऐश करो, अच्छे से जियो। तो कहीं तो ऐसा लगे तुम्हारे शौक पूरे ना हो पाए, करो, उसको कहते हैं भोग करो। दूसरा, अब भोग कर करके थक गए, फिर भी बहुत पैसा है, तो जब सोचो बच्चों को छोड़ के जाएंगे, दान करो। अब इतना दान करके जाओ कि दानवीर लोगों में तुम्हारी गिनती आए। और दान का नियम है, तुम यहाँ दान करोगे भगवान और दे देता है, तुम यहाँ दान करोगे भगवान और दे देता है ना। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, धन की जरूरत इसलिए होती है भोगों के लिए और दान करने के लिए। सब ध्यान रखें, खूब दान करें, खुले हाथ से दान करें, ना भंडार तुम्हारे भरे रहेंगे। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाता है और 2 नंबर से कमाता है, सट्टेबाजी से, चोरी से, किसी प्रकार से, और वो मंदिर में लाखों रुपए करोड़ों रुपए दान देता है, तो क्या उसको उसका पुण्य लगेगा? आखिर ऐसा क्यों सीजन 2 में, जहां हम सभी लोग प्रतिदिन कोई ना कोई किसी का प्रश्न हजारों लोगों का समाधान बन जाता है, उसी क्रम में राहुल जी पालम गांव से उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी है। महाराज श्री देखिए, व्यक्ति पैसा कमाता है, कोई व्यक्ति मेहनत करके कमाता है, कोई मजदूरी करके कमाता है, कोई जॉब करके कमाता है, और कोई व्यक्ति ऐसे ऐसे भी हैं जो इलीगल काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और देखिए, लाखों करोड़ों की बोली तो वही ले पाएंगे, है ना। तो अब क्या उनको उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हम देखेंगे कि पैसा कमाया कैसे है, ये इससे पहले कोई मतलब नहीं, पैसा कैसे कमाया है। क्योंकि पैसा दान करते समय तुम्हारे भाव तो दान देने के हैं, उस समय भाव क्या है, अरे मंदिर बन रहा है, अरे ठीक है भाई एक काम करो, यार शिखर पूरा हमारी तरफ से बनवा दो, एक काम करो भैया जी फर्श हमारी तरफ से बनवा दो, भैया एक काम करो पूरी ईंटें हमारी तरफ से लगवा दो, और मान लो 2 नंबर का पैसा आ रहा है, बनवा दो हम देंगे। तो उस समय जो भाव है ना, उस समय है ना, जो भाव 2 नंबर के नहीं है, भाव वो धर्म के भाव हैं, और धर्म के भाव होने पर उसे दान दे दिया, तो देखिए उसको उस समय दान देने का पूरा पूरा फल मिलेगा, है ना। और यदि अब देखिए ये तो होगी बात अलग, अब जिस समय वो पैसा कमा रहा है
और 2 नंबर से कमा रहा है, और हो सकता है कि उससे किसी लोगों को हानि हो रही हो, दुख हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो उसके उस कार्य से, वो उसमें जो उसको दोष लग रहा है वो उसके खाते में दोष भी जा रहा है। पर वो दोष जा रहा है, पर जिस समय वो दान दे रहा है उस समय तो पुण्य मिल रहा है उसको, है ना। तो इसलिए क्योंकि हाँ ये कहा गया है कि तुम 2 नंबर का काम कह के मत करो कि भाई मैं 2 नंबर का काम करूंगा। क्यों करूंगा? दान देने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, तो मत करो। मगर तुम कर ही रहे हो, है ना, और कर रहे हो तो बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, है ना। उसको पाप को धोओगे कैसे? तो पाप को धोने के लिए यदि आप साथ साथ धर्म भी करते जा रहे हो, दान देते जा रहे हो, करुणा दान दे रहे हो, पक्षियों को, गायों को, बंदरों को, कुत्तों को, सबको खिला रहे पिला रहे हो, तो इससे तुम्हें पुण्य भी मिलेगा, तो उससे हमारा कर्म कर सकता है। तो देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। जब दान दिया जाता है तो सब जगह सब लोगों का नाम लिखा जाता है, फर्श पे, बेंच पे, चेयर पे, टेबल पे, हर जगह। क्या वो सही है? कुमारी प्रांजलि जैन ने दशरथपुरी से अपनी जिज्ञासा रखी है कि महाराज श्री, जब कभी भी हम लोग मंदिर जी में या कहीं पर भी कोई भी अपने पैसे का दान देते हैं और उस दान से हम लोग अपना नाम, अगर फर्श बनवाया तो फर्श पे लिखवा दिया, है ना, पंखा दिया तो पंखे पे लिखवा दिया, कहीं भी कोई भी चीज़ दी तो एक कमरा बनवाया तो कमरे के ऊपर नाम लिखवा दिया, तो ये सही है क्या? तो अपन देखेंगे एक दान तो देखो उसे कहा गया है कि इस हाथ से दो, इस हाथ को भी पता ना चले, है ना। छुपा करके दिया जाता है, छपा करके नहीं। छपा करके कोई भी दान देने से वो दान का फल जो बाद में हमें बृहत रूप में मिलता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।